हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज 3 मैचेस खेले गए जिसमें से एक वाइट वॉश हो गया और उसने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी दफा T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। एक पिछले साल 24 में और इस साल 25 में। कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो काइंड ऑफ एरोगेंस है, जो ये अपनी मेन प्लेयर्स जो उनके जो लास्ट मोमेंट में विड्रॉ करके ये बात प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बी टीम भी इन टूर्नामेंट्स के लिए काफ़ी है, खासतौर पे जो एरोगेंस 2023 के बाद उन्होंने शो की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि उसके बाद अ, ये टीम परफॉर्मेंस जो है उनकी इनके लिए एक है। मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि इन विकेटों पे स्टीव स्मिथ को होना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में, जो कि रन्स को पुश कर सके। जहां 200 हो रहे हैं वहां 180 हो रहे हैं। ये बात हम कल भी कर चुके हैं। प्लस ये कि जो बॉलर्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ की कंडीशंस में नहीं थे। आज पहली दफा वो डिपेंडेंट हो गए, व्हाइट वॉश हुआ। और जिम्बाब्वे काफी लंबे टाइम के बाद जो है वो सुपर 8 क्वालिफायर में आया है। गुड लक टू देम। कल उनका परसों शायद उनका मैच है जिम्बाब्वे का श्रीलंका के साथ। इट विल बी अ डेड रबर काइंड ऑफ अ थिंग। दूसरा मैच हम बात करते हैं जो हुआ कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए। हैट्स ऑफ टू कनाडा। मैं कनाडा को बहुत सपोर्ट करूंगा उस मामले में। जो युवराज ने, खासतौर पे युवराज सामरा, उन्होंने जो वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी बनाई है और जो हाईएस्ट स्कोर है इस वक्त वर्ल्ड कप का 110 उन्होंने बनाया, उसकी बदौलत जो है वो स्कोर 173 हो गया। बेहतरीन स्ट्रोक से। गुड लर्निंग फॉर कनाडा। मुझे उम्मीद है कि ये अगर ये टीम क्रिकेटर्स जो है इनके ऊपर आईसीसी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे, और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका रीजन के अंदर, जैसे कि वेस्ट इंडीज, मैं पहले भी कहा है, वेस्ट इंडीज, यूएसए और कनाडा अगर आपस में खेलें कोई छोटे मोटे T20 टूर्नामेंट साल में एक या दो दफा, तो दे विल बी अ वेरी गुड कंपटीशन इन दोज आईसीसी इवेंट्स। तो 173 का टारगेट था और इम्पोर्टेंटली शुरू में फिन एलन की और उन्होंने साइफर्ट की विकेट निकाल ली थी, मेरे ख्याल से 20-30 रन के अंदर ही, और विद इन पावर प्ले। लेकिन उसके बाद सडनली रन फ्लो स्लो हो गया था। लेकिन फिलिप्स ने जो इनिंग खेली है, मैं उस बात पे बार बार घूम फिर के पाकिस्तानी टीम को बार बार इसलिए कोट करता हूँ कि दुनिया की हर टीम जो है वो न्यू मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है, फास्ट पेस को, एग्रेसिव जो अप्रोच को फॉलो करती है। फिन एलन ने 3 बॉलों पे 8 रन बनाए हुए थे और उसके बाद उसने 22 बॉलों पे 50 की है। तो आप सोच सकते हैं कि बेसिकली उसने 14 बॉलों पे 47 रन बनाए। तो समथिंग लाइक दैट। उसने फिर 8 बॉलें थी और 14, हाँ, 22 पे 50 हुए, तो 14 बॉल पे 47 रन उसने स्कोर किए हैं। जब वो सेट हो गया उसने फिर मारना शुरू किया। रचन रविंद्रा ने अच्छी इनिंग खेली, 59 की। ग्लेन फिलिप्स ने ओवरऑल 36 पे 76 किए। तो मैच वहीं खत्म हो गया था। 15 ओवर में चेस कर लिए उन्होंने। तो न्यूजीलैंड दैट ब्रिंग्स अप इनटू द टॉप सुपर 8 एज वेल। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर पाकिस्तान कल जीत जाता है तो उनसे सामना होगा। तो ये था दूसरा मैच। तीसरा मैच हुआ नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड का। बहुत अच्छा चेस था। मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड 10-15 रन शॉर्ट था, वो भी नेपाल की अच्छी बॉलिंग की बदौलत। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और जिस तरह से मैं चेस कर रहा था कि उनके ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट लिया, मेरे ख्याल से जिनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और एरी तो हमेशा उनका है अपना परफॉर्मर। उनके कप्तान जो थे पॉडेल और भुर्तेल और आसिफ शेख, इन तीनों ने एक मुनासिब सा स्टार्ट दिया उनको, कि 13 ओवर में उनके तकरीबन 100 के करीब पहुंच गए थे। 170 था और 7 ओवर में नहीं बल्कि 6 ओवर में उन्होंने 70 रन बना लिए, एरी और गुलशन जहां करके जो उनके प्लेयर थे। तो इट्स अ कंसोलेशन विन, बट दे ऑलवेज बीन अ बूस्टिंग कि आप टूर्नामेंट के अंदर स्कॉटलैंड, नेपाल और तीसरी टीम जो उनके साथ खेल रही थी, उन्होंने क्या ऑलमोस्ट इन्होंने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया था। अगर वो हो जाता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। यहाँ पर एक और अपसेट हो जाता, लेकिन दे रियली प्लेड वेल। गुड लक टू देम फॉर द फ्यूचर प्रोसेसेस। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। कल पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट मैच है। रेन अफेक्टेड भी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जिस टाइम पे रेन है, रेन तकरीबन, मैच है 3 बजे, करीब 2 बजे जो है बरसात होगी 4-5 मिलीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि 3:30, 3, 3:30 हो सकता है टाइम पे ही शुरू हो जाए। श्रीलंका का ड्रेनेज सिस्टम काफी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, मशहूर है दुनिया में कि जल्दी कर लेते हैं, क्लीन अप हो जाता है ग्राउंड का। छोटा मोटा डिले होगा लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैच होने वाला है। पाकिस्तान टीम की न्यूज़ ये है कि जी उन्होंने सीनियर्स को ड्रॉप करने से मना कर दिया है। तो सीनियर्स खेलेंगे और सीनियर्स जो है वो अपनी पीआर पूरी तौर पे लगा रहे हैं।
वो बताया जी नेट के ऊपर बाबर आजम जो है 13 साल के बच्चों के बॉलिंग पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। शाहीन आफरीदी ने जो है बैटिंग करी है और बॉलिंग से उन्होंने सुना है कि नेट फाड़ फाड़ के बॉलिंग की गई है। तो ये खबरें फैलाई जा रही हैं मार्केट के अंदर कि जी ऐसा कर दिया, और ये कल हो सकता है नामीबिया के खिलाफ परफॉर्म भी कर दें। तो वो परफॉर्म करने के बाद जो उनके भरम होंगे वो एक अलग ही परफॉर्मेंस होगी। अब जो आप देखिएगा उसको नजर आएगा कि जो इम्पैक्ट है कि जी मैं बॉलिंग कर सकता हूँ। अगर आप नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ परफॉर्म करके अपना आप को प्रूव कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, फखर मैं उसको मैच विनर नहीं मानता। वो 10 में से एक मैच का मैच विनर है। मैच विनर उसे कहते हैं जो हर मैच में पाकिस्तान को जितवाए। उसकी डेफिनेशन मैं कल के व्लॉग में बता चुका हूँ आपको, सुबह के व्लॉग में भी कह सकते हैं आप कि मैच विनर होता कौन है। और हम मैच विनर नहीं बना पा रहे। हमारे मैच विनर 10-15 मैचेस में एक में तुक्का लगने वाली बात होती है। आज मोहम्मद कैफ ने ट्वीट भी कर दिया कि नाउ आई कंसिडर इट आफ्टर 8 विक्ट्रीज टू 1 देन आई इन वर्ल्ड कप कि इट वाज अ फ्लूक विक्ट्री इन 2021। इट वाज वन ऑफ अ फ्लूक। सही है। तो इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती। आपको 8 मौके दिए गए। अगर हिंदुस्तान की अब साइड देखें एशिया कप के बाद ऑलमोस्ट 90% वही साइड खेली थी। 90 भी नहीं, 190% कह लें आप एक तरह से। यही साइड थी जो एशिया कप के अंदर खेली थी। और आपके भी प्लेयर ऑलमोस्ट वही थे, सिवाय बाबर आजम का एडिशन था जो कि फील होने के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता था। लेकिन इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस थी वो मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से एक मोराल लूज ही होता है टीम का। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कि कुछ लोग ये खबर उड़ा रहे हैं कि सलमान मिर्जा को एक्सपेक्टेड है, कोई कह रहे हैं नसीम शाह आ जाएगा। लेकिन ये अपनी टीम एक्सपोज नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है पहले से ही तनकीद शुरू हो जाएगी या पहले से ही बातचीतें शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि कोई जो है वो रैंडम चेंजेस ही होंगे, क्योंकि जिस मैच में चेंज करना था इंडिया वाले में उसमें उन्होंने किया नहीं। अब वो चेंज करके भी क्या कर लेंगे इस हिसाब से। कोई कह रहा है कि साहिबजादा फरहान को बिठा के फखर को चांस दिया जाएगा। कोई साइम पे गौर नहीं कर रहा कि साइम का नंबर चेंज किया जाए। वो ओपनर है, वो उसके पूरे नंबर कल टीवी पे एनालाइज किए गए कि उसने किसी बड़ी टीम के खिलाफ पिछले 6 महीने में स्कोर नहीं किया। बॉलिंग करता है वो तो वो उसका मेन काम नहीं है, लेकिन उसका काम है रन प्रोड्यूस करना टॉप ऑर्डर पे आकर। और वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने नहीं प्रोड्यूस किए। दैट इज अ साइन ऑफ अलार्म फॉर हिम। साहिबजादा फरहान आउट ऑफ फॉर्म थे, 2 मैच में चले, क्रूशल मैच में उन्होंने प्रेशर आया, आउट हो गए। तो ये चीज है। हम हो सकता है उसको बली का बकरा बनाया जाए, हो सकता है ना बनाया जाए। तो लास्ट मिनट पे पता चल जाएगा टीम न्यूज़ क्या है। सुबह 4 बजे, सॉरी सुबह को 3 बजे दोपहर को श्रीलंका टाइम के हिसाब से मैच होगा। तो पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वॉश आउट भी होता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए या तो विन है उस मैच में या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और अगर बारिश होती है तो भी आगे चले जाएंगे। लेट्स वेट फॉर इट। बाकी ये कि उसके बाद जब मैचेस हैं, उसके अलावा एक हिंदुस्तान का हॉलैंड से मैच है। इट इज़ अ डेड रबर काइंड ऑफ अ थिंग मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ ही है। और यूएई का साउथ अफ्रीका से मैच है। मुझे उम्मीद है अच्छे रन रेट के साथ साउथ अफ्रीका उन्हें मारेगा। लेकिन यूएई की तरफ से कुछ प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं, उनको देखना पड़ेगा। शरीफू को देखना पड़ेगा, उनके कप्तान को देखना पड़ेगा, बॉलिंग में जुनैद को देखना पड़ेगा। ये यूजुअली अपसेट कर देते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।